हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल साहिल पठान एजुकेशन। तो देखते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल। तो आज का एडिटोरियल क्या है? तो जुडिशियल ड्रिफ्ट इन द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हियरिंग। तो यहाँ पे क्या है कि एसआईआर को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में विचलन सुनवाई पे बात है। तो ठीक है, देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या है। तो आज का एडिटोरियल है, बैकग्राउंड डेटा है कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई हुई है। वेस्ट बंगाल सीएम अपेयर्ड बिफोर एससी। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप है। इस मुद्दा क्या है? लीगलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लार्ज स्केल वोटर रोल रिवीजन। तो यह मुद्दा है बड़े पैमाने पर मतदाता सूची संशोधन की वैधता। ये मुद्दा है, इशू है। इस कंसर्न क्या है इसमें? तो कंसर्न है डिलेशन ऑफ वोटर्स सिटीजनशिप वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि मतदाता को हटाया जाता है, उसके बाद नागरिकता प्रमाण। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसआईआर जो हो रहा है तो इसमें जो नागरिकता है उसको सूची में वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए फिर से क्या बोलता है, उसको प्रूव करना होगा कि वो भारत का नागरिक है, तब उसको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। यही मुद्दा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये जीएस पेपर 2 से कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ईसीआई के तहत क्या है, लिंक्ड है, ये देखिएगा। उसके बाद है व्हाट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये हम लोग पहले भी 2-3 बार ये आर्टिकल पर डिस्कशन कर ली हैं। तो एडिटोरियल देखते हैं क्या है। तो एसआईआर क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसको कंडक्ट कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। किस एक्ट के तहत? तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के तहत। इसका फोकस क्या होता है? क्लीनिंग इलेक्टोरल रोल्स। तो यहाँ जितने भी इसमें इलेक्टोरल रोल्स है, मतदाता सूची को शुद्ध करना, जैसे फर्जी नाम को हटाना, फ्रॉड को हटाना, जो माइग्रेट कर गए उसको हटाना। उसके बाद इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ वोटर एलिजिबिलिटी। तो पात्रता की जांच भी शामिल है। उसके बाद कोर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या है? मुख्य संवैधानिक प्रश्न। तो हैज ऐसी सुप्रीम कोर्ट प्री जज्ड द इशू। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पक्ष ले लिया? तो सुप्रीम कोर्ट को पहले अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन करनी चाहिए। आई इज ईसीआई इम्पावर्ड फॉर स्टेट नेशन वाइड एसआईआर। क्या ईसीआई को राज्य राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर का अधिकार है? बिल्कुल है अधिकार, लेकिन इस तरीका से नहीं कि बारी बारी से हो। उसके बाद कैन सिटीजन्स बी आस्क्ड टू रिप्रूव्ड सिटीजनशिप। क्या नागरिकों को पुनः नागरिकता सिद्ध करनी चाहिए? नागरिकों को पुनः नॉर्मल मामले में सिद्ध नहीं करनी चाहिए। अगर मामला गहन हो, कोई मामला गंभीर हो, तो उसमें नागरिकों को क्या है, सिटीजनशिप प्रूव करना अनिवार्य है। डज इट वायोलेट प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप। क्या यह नागरिकता की मूल धारणा के विरुद्ध है? तो इस तरीका से बारी बारी नहीं करनी चाहिए, ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। उसके बाद देखते हैं इससे आर्टिकल्स क्या क्या रिलेटेड है। तो आर्टिकल 324 पावर ऑफ ईसीआई, आर्टिकल 14 इक्वलिटी। उसके बाद आर्टिकल 326 तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या ये पावर है, आर्टिकल 324 ये पावर देता है। यहाँ पे आर्टिकल 326 ये यहाँ पे क्या होता है, पीपुल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे बारी बारी से करने का मतलब आर्टिकल 14 का वायलेंस होता है। उसके बाद आगे देखते हैं जुडिशियल ड्राफ्ट, व्हाट डज इट मीन्स। तो ये जुडिशियल ड्राफ्ट जो है इसका मतलब क्या होता है? तो कोर्ट एक्टिंग द लाइक एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डन। तो न्यायालय का प्रशासनिक भूमिका अपनाना, पासिंग प्रोड्यूसरल डायरेक्शन विदाउट डिसीजन कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मूल संवैधानिक प्रश्न पर निर्णय टालना। सिमिलर कंसर्न राइज्ड अर्लियर इन आधार केस। तो ये क्या आधार मामले में भी ऐसा पैटर्न देखा गया था। उसके बाद कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है जुडिशियल ओवररीच वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो यहाँ पे कीवर्ड है, की कंसर्न है, तो क्या है कि मास डिलीशन ऑफ वोटर्स, फॉर्म 7 मिसयूज, बर्डन शिफ्टेड और सिटीजन, प्रिजम्पशन ऑफ नॉन सिटीजनशिप, इंटायर पॉपुलेशन ट्रीटेड विद सस्पिशन, इम्पैक्ट ऑन वनरेबल सेक्शन। जैसे वनरेबल सेक्शन हो गया, उसमें क्या है,
यहाँ पे टेंशन की बात है कि जैसे पुअर हो गया, गरीब आदमी हो गया, उसके बाद माइग्रेट्स हो गया, उसके बाद मार्जिनलाइज्ड हो गया। मार्जिनलाइज्ड क्या होता है? हास्यकरण, वो समाज जिसकी कल्चर धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा। डॉक्यूमेंशंस गैप, जैसे कोई भी डिजास्टर की वजह से डॉक्यूमेंट्स क्या है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फेडरलिज्म डायमेंशन। यहाँ पे देखते हैं संघवाद आयाम क्या है, तो इलेक्ट्रोल रोल्स रिवीजन अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, स्टेट सेंटर टेंशन। यहाँ पे राज्य और केंद्र का मामला है, इसमें क्या है, टेंशन हो सकता है। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या रोल होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं एथिकल एंड डेमोक्रेटिक्स डायमेंशन क्या है, तो वोटिंग मतलब क्या है, बेसिक डेमोक्रेटिक्स राइट, तो मतदाता लोकतंत्र की मूल आत्मा बोला गया है। यहाँ पे डिग्निटी, गरिमा की बात है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब गरिमा और भागीदारी को खतरा है। उसके बाद रिस्क ऑफ डिसफ्रेंचाइजमेंट, यहाँ पे मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। उसके बाद मेंस के लिए यहाँ पे है, मेंस के लिए SIR का डिफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न, लीगल बेसिक आर्टिकल 324, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, जुडिशियल रोल, डिबेट, इम्पैक्ट ऑन इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फेडरल डायमेंशन। ये सारे चीज़ मेन सेंसर रेटिंग के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कंक्लूजन इसमें क्या कि बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो इसमें इलेक्ट्रोल का पावर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है पीपल की, इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। नीड फॉर जुडिशरी क्लैरिटी। उसके बाद यहाँ पे पॉसिबल फॉर यूपीएससी मेंस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स राइज सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन डिस्कस, जिस पेपर 2 के लिए डिस्कस करना। एग्जामाइन द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन बैलेंसिंग इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी विद डेमोक्रेटिक्स राइट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पे है कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेट, तो ये आर्टिकल जो है 324 ये किस चीज़ से संबंधित है संविधान का, तो सिटीजनशिप से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्लियामेंट, तो किस चीज़ से, इलेक्शन कमीशन से है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज प्रोवाइडेड अंडर, यहाँ पे क्या, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 326, आर्टिकल 368, तो किस चीज़ से, आर्टिकल 326। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।